नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेट्रोक रिव्यू में। क्या आपने कभी सोचा है कि डिप्रेशन और अन्य मेंटल प्रॉब्लम्स की जो समस्याएं हैं उस पे जो दवाइयाँ दी जाती है वो काम कैसे करती है? क्या आपको पता है कि कोई डिप्रेशन की दवा डिप्रेशन के अलावा भी बहुत सारी बीमारियों में काम आती है? जी हाँ। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन दवा एमिट्रिप्टिलिन के बारे में। अगर आप एमिट्रिप्टिलिन के बारे में इंफॉर्मेशन पूरा जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि मेडिसिन से जुड़ी जानकारी अगर आधी अधूरी हो तो कई बार जानलेवा साबित हो जाती है। एमिट्रिप्टिलिन एक ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन दवा है। इसका उपयोग मुख्य रूप से डिप्रेशन में किया जाता है, लेकिन ये बहुत सारी अन्य बीमारियों में भी यूज़ की जाती है, जिसके बारे में हम आगे सेक्शन में जानेंगे। एमिट्रिप्टिलिन को मुख्य रूप से डिप्रेशन में यूज़ की जाती है। इसके साथ ये जो है माइग्रेन, न्यूरोपैथिक पेन, क्रोनिक पेन, यदि बच्चे नींद में टॉयलेट करें तो उसमें भी इस दवा को उपयोग किया जाता है। इस दवा को पेप्टिक अल्सर और बुलिमिया में भी यूज़ की जाती है। बुलिमिया एक ऐसी समस्या है जिसमें व्यक्ति जो है बहुत अधिक खाना खाता है और उसके बाद वजन बढ़ने के डर से जो है वॉमिट भी कर देता है। इंसोम्निया, जिसमें नींद नहीं आती, ऐसी समस्या में इस दवा का उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा जो है फाइब्रोमाइल्जिया, जिसमें मरीज को जो है लगातार थकान और मांसपेशियों में हमेशा दर्द बना रहता है। तो इन सभी समस्याओं में जो है एमिट्रिप्टिलिन का उपयोग किया जाता है। सभी समस्याओं के बाद अब जान लेते हैं इसकी डोज कितनी होनी चाहिए। तो वयस्कों के लिए 25 से 50 mg रात को सोने से पहले दी जा सकती है। इसको मैक्सिमम 150 से 300 mg तक दी जा सकती है। वृद्ध अवस्था में 10 mg की खुराक दिन में 3 बार दी जा सकती है। वयस्कों में यदि डिप्रेशन है तो डिप्रेशन के केस में 25 से 50 mg के बीच इसको रात को सोने से पहले दी जा सकती है और इसको धीरे धीरे 150 mg से 300 mg तक बढ़ाया जा सकता है। न्यूरोपैथिक पेन में 10 mg से 25 mg के बीच जो है इसको दिन में एक बार रात को सोने से पहले दी जा सकती है। इसकी डोज बढ़ाकर 75 से 100 mg तक की जा सकती है। यदि बच्चों में डिप्रेशन की समस्या हो तो इसको 10 mg से स्टार्ट किया जा सकता है और मैक्सिमम 50 mg तक दी जा सकती है, लेकिन बच्चे की उम्र 12 साल से ऊपर होनी चाहिए। अनिद्रा के केसेस में बच्चों के लिए इसकी इनिशियल डोज 1 से 3 mg प्रति केजी वेट के हिसाब से हो सकती है और मैक्सिमम इसको 3 से 5 mg पर केजी वेट के हिसाब से दिया जा सकता है। डोज के बाद जान लेते हैं कि अगर आपने इस दवाई को लिया तो ये कितने देर में असर चालू कर देगी। तो इंसोम्निया के केसेस में तो ये कुछ एक घंटों में या आधे घंटे में ही अपना असर दिखाना चालू कर देती है, लेकिन डिप्रेशन के केसेस में जो है ये 1 से 2 सप्ताह भी समय लग सकता है इसके असर को देखने के लिए, और अच्छे तरह से असर देखने के लिए जो है इसको 4 से 6 सप्ताह भी लग सकता है। इस दवा का असर शरीर में 24 घंटे तक रहता है, तो आपको जो है 24 घंटे में एक बार इस दवाई को लेने के लिए सलाह दी जा सकती है। हर दवा की तरह एमिट्रिप्टिलिन के भी कुछ एक साइड इफेक्ट है, जिसमें मुंह सूखना, नींद आना, कब्ज, धुंधली दृष्टि होना, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, स्नोफिलिया, जीभ का काला हो जाना, ब्लड शुगर लेवल में फ्लक्चुएशन देखना और हार्ट बीट का स्लो हो जाना। इसके अलावा यदि कोई गंभीर समस्या आपको दिखे तो तुरंत जो है डॉक्टर से संपर्क कीजिए। अब जानते हैं कि एमिट्रिप्टिलिन का असर अन्य दवाओं के साथ कैसा होता है, यानी इसके ड्रग इंटरेक्शन कैसे है। तो यदि आप एंटी हाइपरटेंसिव हाई ब्लड प्रेशर वाली दवाइयाँ लेते हैं तो एमिट्रिप्टिलिन जो है उन दवाओं के असर को कम कर देता है। यदि आप एंटी हिस्टामिन यानी एंटी एलर्जिक दवाओं के साथ एमिट्रिप्टिलिन का यूज़ करते हैं तो हो सकता है कि दृष्टि धूमिलता और अधिक बढ़ जाए, सेडेशन ज़्यादा हो और नींद और अधिक मात्रा में आने लगे। सिम्पैथोमिमेटिक्स के साथ लेने पर हाई ब्लड प्रेशर की समस्या उत्पन्न हो जाती है। एमिट्रिप्टिलिन को किन अवस्थाओं में नहीं लेना चाहिए? यदि मरीज को जो है हाल ही में हार्ट अटैक हुआ हो तो ऐसी अवस्था में एमिट्रिप्टिलिन को नहीं लेना चाहिए। दूसरी एंटी डिप्रेशन मेडिसिन के साथ भी इस दवा को नहीं लेना चाहिए। लीवर की गंभीर समस्याओं में भी इस दवा का उपयोग से परहेज करना। डायबिटीज, ग्लूकोमा, हाइपोथायराइडिज्म में इस दवा का उपयोग जो है सावधानी से करना चाहिए। एमिट्रिप्टिलिन जो बहुत सारे ब्रांड नेम के साथ आपको इजीली मिल जाएंगे, जिसमें कि एमिटोन, एमिट्रिल, एलिवेल, सेरोटोना, ट्रिप्टोमर, एमिट्रॉल, इमोट्रिप और इंडेप। आपको ये मेडिसिन इजीली जो है किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो है डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन बहुत जरूरी है। किसी भी दवाई को उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह बहुत जरूरी है। खासकर ये मेंटल डिप्रेशन की मेडिसिन है तो इनको तो है अपनी मर्जी से कभी भी नहीं लेनी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि एमिट्रिप्टिलिन की खोज कैसे हुई? तो 1950 के दशक में जो रिसर्चर्स ने जो है बहुत कोशिश की और स्विस की एक कंपनी थी जिगी, जिन्होंने जो है इस दवा को लॉन्च की। तो बहुत सारी मेहनत और रिसर्च के बाद ये दवा मार्केट में लाई गई और इसने जो है डिप्रेशन के केसेस में क्रांति ला दी। उन्होंने ये भी पाया कि ये दवा जो है डिप्रेशन के अलावा भी बहुत सारी बीमारियों में अच्छे से काम करती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि एमिट्रिप्टिलिन के बारे में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, और किसी को अगर इस इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता है या मेडिसिन के बारे में वो जानना चाहते हैं और यदि कोई मरीज़ एमिट्रिप्टिलिन को यूज़ कर रहा है तो उस तक जो है इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि वो जो है इस दवाई को बेहतर टाइमिंग के साथ और डॉक्टर की सलाह से ही ले सके। तो किसी भी दवा को बिना डॉक्टर की सलाह से ना लें,
मेडिसिन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल मेडटॉक रिव्यू को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अन्य वीडियोज़ के लिए प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।